बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नन अदर देन ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है उमर भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैन आए तो किसी और काम से थे, हम वीडियो ही शूट करने वाले थे, तो हमने सोचा वाई नॉट जैन को भी इंक्लूड कर लिया जाए और इनसे भी इनकी राय ले ली जाए। ज़ैनुल आबिदीन को ऑलरेडी आप जानते हैं, माशाल्लाह ही इज़ रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल एंड वेल रेप्यूटेड यूट्यूब चैनल अबाउट खास। सो अगर आपने इन केस इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मौजूद होगा, गो ओवर देयर, फॉलो हिम एज वेल। इसी तरह थोड़ा सा प्यार कारमेट पीके को भी ज़रूर दिखाइएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक पता है क्या है? टाइटल देख के आप समझ ही चुके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है 50 लाख के अंडर पाकिस्तान में कौन कौन सी गाड़ियां ब्रांड न्यू अवेलेबल हैं और साथ ही साथ यूज़ में कौन सी अवेलेबल हैं। मैं जैन आपको भी गोशे गुजार करता चलूँ और आप लोगों को भी बताता चलूँ, पाकिस्तान एक फ़नी किस्म की स्टेट है ना। जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हम ये सोच रहे हैं कि यार अब ऑन ख़त्म हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ियां अंडर इनवाइस बिकना शुरू हो जाएंगी, लेकिन परचेजिंग पावर भी बढ़ती जा रही है लोगों। मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च कर रहे थे, हम अपने दोस्त के लिए ऑल्टो ख़रीदनी थी और वैसे मैंने मार्केट विजिट की तो तकरीबन 3 लाख रुपया ऑन पक्का वसूल किया जा रहा है इस टाइम ऑल्टो के ऊपर। अच्छा। और जो बंदा 2 से 2.5 लाख ऑन पर बेच रहा है, लोग उससे खुशी से खरीद रहे हैं कि गाड़ी सस्ती दे रहा है। 2-2.5 लाख पे सस्ती दे रहा है। क्या बात है। तो इससे मेरी बात सच साबित होती है कि नहीं, कि लोगों में परचेजिंग पावर अभी भी तगड़ी है। बिल्कुल सही बात है। सो कंपनियां इसलिए रिस्क ले लेती हैं बढ़ाने का, और कोई मुल्क होता 10 दफा सोचते और कंज्यूमर जो है वो खुद पीछे हो जाता है कि हमने चलानी नहीं है गाड़ियां, ऑब्वियसली। लेकिन लाइक आई सेड, पाकिस्तान इज अ फनी स्टेट। फनी मजाहिया में नहीं आता, फनी अजीब में आता है। तो अच्छा, एक बड़ी अजीब बात ये भी यहाँ पर है ना उमर भाई, के देखें ये जो हमारी परचेजिंग पावर जिसको हम कह रहे हैं ना, है तो परचेजिंग पावर, लेकिन ये नीड नहीं है। मेरी गाड़ी है ना, मुझे मतलब अगर मुझे गाड़ी की शदीद ज़रूरत है, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो वो नीड है, लेकिन मेरे पास पैसे पड़े और मैं कहता हूँ कि यार पैसे तो डिवैल्यू ही हो रहे हैं, चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। वो एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान खरीद तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये करते हैं 80%। अच्छा, मेरी जिस बंदे से बात हुई है, मैंने कहा पूछता हूँ कि गाड़ी क्यों खरीदनी है, रखने के लिए या बेचने के लिए? नहीं, रखने के लिए, लेकिन अच्छी कीमत मिली तो बेच भी देंगे। तो ये लोगों का एक यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा माइंडसेट है कि गाड़ी वो इस तरह से लेते हैं जैसे मुस्तकबिल में उनको नफ़ा देकर जाए। इन्वेस्टमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से वो प्लान करके करते हैं, तो इस चीज़ से बहुत बुरी मार्केट हुई है। इस पे फिर इंशाल्लाह कभी बहस करेंगे हम लोग, और गुड्स एंड बैड्स सारी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हाउ अबाउट हैविंग अ व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे तो हाउ अबाउट कार्स। सो इंशाल्लाह वी गोना डिस्कस अबाउट इट एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, और फ़ायदा दे के डेफिनेटली जाती हैं। बड़े लोगों का बिजनेस ही ऐसा है। बहरहाल लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो आज हम बात करते हैं 50 लाख से कम कौन कौन सी गाड़ियां ब्रांड न्यू में अवेलेबल हैं। अब जितनी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो यारिस पिछले साल मैंने 27.5 लाख रुपए में रिव्यू की थी, आ रही थी, वो परसों तरसों 45-46 लाख की सेम गाड़ी हुई है। तो अब ये तकरीबन 50 को सारी गाड़ियां टच करने वाली हैं। जो एक साल पहले अंडर 30 थी, वो अब अंडर 50 हो चुकी हैं। यानी कि सब कॉम्पैक्ट में जितनी से जान जा रही हैं वो 50 क्रॉस कर चुकी हैं ऑब्वियसली। सो सबसे पहले नंबर पे आती है पाकिस्तान की हाईएस्ट सेलिंग सेडान, विच इज ऑफ कोर्स नन अदर देन टोयोटा यारिस। GLI को डिसकंटिन्यू करके यारिस को लॉन्च किया गया था, और यारिस ने वो चकते फटे वाली बात है ना, फटे या फटे चुक देते, तो इसने सेल्स के हाईएस्ट रिकॉर्ड्स बनाए। ऑल्दो उनका जो एटिव मॉडल है 1.3 वो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला था, लेकिन जस्टिफाई नहीं करता प्राइस को। वो 27.5 में भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था जब वो लॉन्च हुआ था। तो बेसिक चीज़ों की काफ़ी सारी कमी है, लेकिन वो इस वक्त आपको 46-46.5 की रेंज में मिल जाएगा। उससे ऊपर का जो मॉडल है वो मिल जाएगा अंडर 50, या वो क्या सीन है? अच्छा उमर भाई, ऐसा है कि यारिस की जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो आपको 50 के आसपास तो मिल जाएगी, लेकिन देखें उसका आप 55 लाख रुपए का बजट माइंड में रखें, क्योंकि 50 लाख तो गाड़ी की वो प्राइस है जो एक्स फैक्ट्री इनवॉइस प्राइस है, लेकिन उसके बाद टैक्सेस मिला के 2 लाख रुपए टैक्सेस का आप ऐड कर लें, नंबर का फ्रेट चार्जेस, ये सब मिला के, तो ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो आप 55 लाख रुपए रखें।
इसमें ऑन शामिल नहीं है। अगर आप ऑन उसमें शामिल करें तो रफली इस वक्त यार इसके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए ऑन उसमें वो हस्बे तौफीक जिसकी जहाँ पर हो सकती है, आपका जितनी तौफीक है उतना वो ऑन आप दे सकते हैं। सो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान में आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साल पीछे चले जाएं, 21 मॉडल 22 मॉडल तक की भी आपको गाड़ी 50 के अंडर या 50 तक रजिस्टर्ड अच्छी कंडीशन में 8 से 10 हज़ार माइलेज, यानी कि हम इसे इसलिए शामिल कर रहे हैं ना कि इनवाइस फिर भी अंडर 50 ही आ रही है, वो लायबिलिटीज ऊपर जो पड़ जाएंगी वो ऑन द टॉप हैं, वो उसके बाद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आर वेरी ओन होंडा की। जी जैन भाई, हमारे पास इस वक्त ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक सिटी आ जाती है, मेरा ख्याल है सिटी है होंडा में 50 लाख के बजट के अंदर सिटी ही है। देखें ब्रांड न्यू में सिटी है, ब्रांड न्यू में सिटी है। BRV कुछ हम लेट हो गए, वो भी 50 क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी, 50 मतलब 60 को पहुंचने वाली है अभी। तो सिटी ही इस वक्त हमारे पास एक ऑप्शन है। अब ये अलग बहस है कि यारिस अच्छी है या सिटी अच्छी है, उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसी दिन। लेकिन अगर मैंने लेना हो तो डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर सिटी, नॉट फॉर यारिस। ऑल दो यारिस की रीसेल बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि उसमें सिटी में जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 51 समथिंग का है, तो यानी कि वो आपको रजिस्टर वगैरह करा के 60 के आसपास तकरीबन पड़ जाएगा। तो टॉप ऑफ द लाइन आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके पास 50 तक का बजट आपका टच कर रहा है तो फिर जो उसकी लो ट्रिम्स आती हैं उनमें से आप कोई सा भी वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं सिटी का। अब बात कर लेते हैं वो क्या कहते होते हैं अंडरडॉग की। सेडान्स में जो सबसे बड़ा अंडरडॉग है इस वक्त वो L1 की लाइन है। अब L1 के तकरीबन तमाम ही मॉडल्स आपको अंडर 50 मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट है उसका 1.3 मैनुअल L1 वो मेरा ख्याल है आपको 38,99,000 रुपये में पड़ जाएगा। इसी तरह जो टॉप ऑफ द लाइन है वो 45 लाख रुपए तक तकरीबन आपको पड़ रहा है इस वक्त। अच्छा उमर भाई, जब चंगान ओल्सन लॉन्च हुई थी मैंने एक बात लोगों से बोली थी कि चंगान ओल्सन इस वक्त सेडान्स के अंदर जितने बजट में है कोई 20 से 22 लाख रुपए की थी उस वक्त ये गाड़ी, तो 25 लाख में टॉप ऑफ द लाइन था। तो मैंने कहा था कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी भी जो चंगान ओल्सन लुमियर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आती है वो 45 के आसपास, अराउंड 45 है। और यानी कि 5 लाख रुपया, 5 से 6 लाख रुपया अपने जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे सस्ती है, लेकिन फीचर्स में बहुत आगे, बहुत आगे। तो चंगान ओल्सन मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है। लोग पहले ये इस वजह से नहीं लेते थे चंगान ओल्सन की शायद मार्केट वैल्यू नहीं होगी, शायद पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ये भाग जाएंगे। तो ये 3 साल से टेस्ट हो गई, ट्राइड है प्रॉपरली। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो साथ साथ इसकी प्राइस 20 लाख से 40 हो चुकी है। तो जिन्होंने 2000 वो जब स्टार्टिंग में 20-21 में इन्होंने हमने ली थी ना 24.5 में ली थी, अब 39 की होगी एक साल में 39 की। तो देखें ये एक कॉन्सेप्ट कि अगर आप ये सोचें कि नया ब्रांड है तो पता नहीं रीसेल वैल्यू हो या ना हो, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है अब इस गाड़ी की, मार्केट में अपना जगह बना चुकी है ये गाड़ी, मुकाबला कर रही है। तो बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त मेरे ख्याल से चंगान ओल्सन। बहुत अच्छी बातें भी हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें भी हैं L1 की जो जिक्र करनी चाहिए, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स हर गाड़ी के होते हैं, वो भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा, ताकि ख़रीदने से पहले ये ना हो हम आपका जहन बनाते बाद में आप कहें यार ये कि मसला हो गया यार, पहले तो पता ही नहीं सी मैनू, तो वो पता ही नहीं सी मैनू वाली बात ही माइनस कर देंगे हम इंशाल्लाह। वो भी उस पर एक सैर हासिल मुफस्सल किस्म की प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, फिर आप अपना जहन बना सकते हैं। चलिए जी, बिग 3 तो हो गए, होंडा भी होगी, टोयोटा भी होगी, सुजुकी की बात कर लेते हैं। अब सुजुकी में हमारे पास स्विफ्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, कल्टस का भी इसी प्राइस में आ रहा है कल्टस भी तकरीबन यही हो चुकी है, लेकिन स्विफ्ट GLX जो है वो हैरानी कर दी जी, कीमत कहाँ चली गई। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये आई थी तभी बड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन अब तो ये गाड़ी हैचबैक कौन खरीदेगा 40 से ऊपर की, 29-60 थी मेरा ख्याल है जब लॉन्च स्टार्टिंग में जब हुई थी एग्जैक्टली। तो ये तो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कीमत। और जिस तरह मैं हंसाऊँ, ट्रस्ट में आप भी हंसेंगे, जो नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, वो बैठते ही वो लव एट फर्स्ट साइट वाला होता है बंदे को, लेकिन यह है कि वो प्राइस सुन के एकदम बंदा वापस निकल आता गाड़ी से। ना भाई, मैं मोटरवे पर सफ़र कर रहा था और मेरे आगे स्विफ्ट नई वाली चल रही थी, प्रॉपर गाड़ी, 5 बंदे बैठे हुए ऐसे ज़मीन पे बैठी हुई, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं एकदम से वो नहीं लव एट फर्स्ट साइट वाला हुआ ना, और फिर अचानक से मुझे प्राइस आई तो मैंने तो वो प्राइस मैच नहीं करती। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा लेकिन है, वो इसलिए कि सिटीज़ में बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करने का बहुत इशू होता है, पार्किंग का बहुत इशू होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लव एट फर्स्ट साइट वाली मजबूरी से लें,
पार्किंग की मजबूरी से भी ये गाड़ियां खरीदते हैं लोग कि यार घर में गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है, गली में जगह नहीं है, पार्किंग ढूंढना मुश्किल होती है। तो छोटी फैमिली के लिए सेडान बेस्ट ऑप्शन, सॉरी हैचबैक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो इसीलिए मीरा की अगर आप देखें मार्केट कभी नहीं गिरी, बढ़ती जा रही है। अपनी जो टाइनी सी कार है हमारी आल्टो, इसकी तो जैसे अभी जैन बता रहे थे कि 3-4 लाख रुपया ओन चल रहा है। वो सिर्फ इस वजह से कि ये हर जगह फिट इन हो सकती हैं। सिटी राइड्स के लिए और डे टू डे कम्यूट के लिए ये हैचबैक्स फिनोमिनल है, इकोनॉमिकल भी है, फिनोमिनल भी हैं। तो इसलिए इनकी मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और सेल्स के नए रिकॉर्ड और ओन के नए रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं ये चीज़ें। और हैरानकुन चीज़ है, 4 लाख बहुत बड़ा एक पोर्शन बन जाता है जो आप इसकी कीमत पे करने के बाद अगेन पे करते हैं ओन की सूरत में। फिर आपने नंबर भी लगाना है, फिर आपने टैक्सेस भी देने हैं, फिर आपने काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये ना समझें कि अगर इसकी प्राइस जो है VXR की 23,50,000 रुपये, 63,000 रुपये, तो ये 23-63 है, ये तो इनवाइस प्राइस है। फिर आपके टैक्सेस लगेंगे जो फाइलर नॉन फाइलर के हैं, फिर उसके बाद नंबर लगाएंगे, फिर उसके बाद लेते ही सबसे बड़ा कीड़ा जो हम लोगों में होता है और यकीनन कुछ आप देखने वालों में भी होगा कि टायर और रिम चेंज करना है। तो टायर रिम खाली 1 लाख रुपए की फकी पड़ रही है आपको, फिर उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाना है, तो ये 23.5 लाख ना समझे, 27-28 लाख रुपए समझे VXR, ठीक है, ऑन चौन डाल के। तो ये सीन आपको बहरहाल अब देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, और बेहतरीन ऑप्शन है जी, 50 लाख बड़ी रकम होती है। यूज्ड की अगर हम बात करें, कौन कौन सी गाड़ियां हमारे बहुत बड़ी रेंज है जी। सबसे पहले तो हम जैपनीज हैचबैक्स की बात करते हैं। तो इस वक्त जो गाड़ियां नए मॉडल्स की हैं ना, 20 मॉडल, 19 मॉडल्स, 21 मॉडल्स तक की 660 सीसी वाली, जैसे कि मूव, उसके बाद एनवैगन कस्टम, ये तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए की रेंज में चली गई हैं। और लेकिन नो डाउट कि ये गाड़ियाँ इतनी प्राइस डिजर्व करती हैं क्योंकि जितने फीचर्स हैं इन गाड़ियों के अंदर, आप यकीन करें कोई भी 660 सीसी नए मॉडल्स की आप जैपनीज गाड़ी चलाएं, आपको वो तमाम पैकेज 6-8 ईयर बैग्स गाड़ी। वैगनआर जो जैपनीज है वो क्या आउट क्लास चीज है, इतनी खूबसूरत, और प्रॉपर उसमें आपको एडेप्टिव क्रूज, ये सारे फीचर्स, रडार लगा हुआ जी, प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी वाला सीन आपको 60 सीट सी गाड़ी में मिल जाता है। और क्या चाहिए आपको। तो ये वाइड रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें मूव भी मिल जाती है आपको। अच्छा, वेट्स की काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, नए वेरिएंट्स मिल, हाँ वेरिएंट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे और रखने वाले होंगे। वो लेके बेगम होने वाली बात है। बेगम आप 2 वजह से हो, एक तो वो आपको मैकेनिकों के पास नहीं दौड़ाएगी, दूसरा बेगम इसलिए हो कि जब बेचेंगे तो 2-4 लाख दे की जाएगी, जी, वो तोड़ेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, ये एक ज़बरदस्त इन गाड़ियों की बात होती है। फिर और कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास उमर भाई? इसके अलावा ये तो हमने डिस्कस कर लिया 660 सीसी और 1000 सीसी में ना। 1000 सीसी में हमारे पास विड्स के साथ साथ 500 भी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एक होंडा फिट आ जाती है 1.5 लीटर वाली, वो तो बहुत फिट गाड़ी है, वो बहुत अच्छी गाड़ी है। और उसमें आपको 50 से थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाएं तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली जनरेशन जो है वो भी मिल सकती है। तो निसान नोट हमारे पास आ जाती है, वो बड़ी अच्छी गाड़ी है, अच्छा ई पावर वाली, वो आपको मिल सकती है। उसके अलावा हमारे पास अगर करोलाज में आ जाएं तो जैपनीज करोला जो है 13, 14, 15 वाली, ये आपको मिल सकती है, हाइब्रिड वाली। प्रियस मिल सकती है आपको। और एक्वा का नया मॉडल लेटेस्ट वाला 17, 18 वाला, उसमें क्रॉसओवर या जो भी आप लेना चाहें वो आपको मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद टोयोटा करोला फील्डर जो आती है हाइब्रिड वाली, फील्डर हाइब्रिड, बिल्कुल वो मिल सकती है आपको, फील्डर हाइब्रिड। अच्छा, ये जैपनीज गाड़ी, फील्डर से ही मुझे याद है, मैं ऐड करता चलूँ, जैपनीज गाड़ियाँ ले लें, बेगम होकर ले लें। जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियली भी आप बेगम होंगे और मैकेनिक वाइज भी। लेकिन एक बहुत बड़ा कीड़ा ही कहूँगा लोगों में, चोरी का कीड़ा होता है। इनके मिरर्स उतार के ले जाते हैं, इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम, कैमरास। उस दिन हम देख रहे थे कि गाड़ी पूरी खड़ी हुई है, अंदर से सब कुछ कराची में, वो नई गाड़ी का, ये रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो वो सब उतार के ले गए। ये वाला चीज़ आपने जहन में रखनी है कि फील्डर का 2 साल पहले हमने पता किया था, एक साइड का जो मिरर है वो 16 से 20 हज़ार रुपये का था, अब मुझे नहीं पता कितने का है। तो ये आपने जहन में रखना है कि इनके पार्ट्स जो है ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। पिकांटो की अगर हम बात करें, वो भी इसी में आ जाती है, अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। तो वो 30 से ऊपर ही है, 35 के करीब तो मेरा ख्याल इनवाइस है, तो वो 40 से ऊपर ही पड़ेगी आपको। तो उसके भी जो ज़्यादा है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन एक तो पिछली सीट उसकी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ है, और दूसरा उसके पार्ट्स बहुत महंगे। तो पिकांटो से बेटर होगा कि आप स्विफ्ट ले लें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको और रीसेल वैल्यू स्विफ्ट की ज़्यादा बेहतर है, ऑब्वियसली बेहतर है। माइलेज, अगर दोनों गाड़ियों की क्वालिटी को कंपेयर करें तो क्वालिटी पिकांटो डेफिनेटली पिकांटो। लेकिन वो
हुस्न के साथ बदनामी भी आती है, तो इसके साथ बदनामी है कि वो उतार के ले जाते हैं लोग चीज़ें, फिर चीज़ें महंगी बहुत हैं इसकी। पिछले दिनों मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी, ये नई वाली होंडा सिविक RS ईंटों पे खड़ी करके उसके रिम्स उतार लिए पूरे बंदे ने, 4 के 4 टायर उतार। अंदाज़ा करो जी, अल्लाह पाक सबकी प्रॉपर्टीज़ को महफूज फरमाए, चाहे वो ऑल्टो है या चाहे वो मर्सिडीज़ है, जो भी है। हार्ड अर्न मनी होती है, लोगों को कोई खौफ खुदा नहीं है। वो उसने रिम कोई लाखों में नहीं बेचे होंगे, 15-20 हज़ार रुपये में दे के, तो वो अगले का इतना बड़ा नुकसान। वो हिंदुओं की मिसाल है कि अपनी पा बोटी के लिए दूसरे की बहन ज़बा कर देना, तो ये अजीब एक सीन है। अल्लाह पाक चाहे लोकल है, लेकिन वो अपनी भी तो नहीं हुई ना, वो अपनी भी तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी वो 4-5 हज़ार 10 हज़ार के लिए लोगों का इतना बड़ा नुकसान, तो ये संगदिली अल्लाह पाक करे कि लोगों को समझ आ जाए, तो ये ना हो। बहरहाल बैक टू द कार्स, और फिर एसयूवीज़ में आते हैं जी। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? एसयूवीज़ में उमर भाई हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आपको मित्सुबिशी पजेरो मिल सकती है 1996-7 वाली, वो आपको 50 से नीचे की रेंज में मिल सकती है, और बहुत अच्छी है तो 45-50 की रेंज में भी मिल जाएगी। सही। 2000 तक के मॉडल्स आपको इस रेंज में 2000 तक मिल सकते हैं। हाँ, फिर लैंड क्रूज़र की अगर हम बात करें तो वो भी 90s वाले मॉडल्स जो हैं, प्राडो के, वो आपको वो 30-35 में मिल जाते हैं जी, मिल जाते हैं। यानी कि देखें, इन गाड़ियों की कोई प्राइस नहीं है, 30 से स्टार्ट होती हैं और 50-55 तक जाती हैं, डिपेंड करता है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। सही। तो बहरहाल इस सेगमेंट में ये वाली गाड़ी भी आपको इसमें मिल सकती है। हमने डिस्कस सेडान्स कर ली, हैचबैक्स कर ली, उसके अलावा हमने स्ट्रेट वैगन्स कर ली हैं, उसके अलावा हमने एसयूवीज़ कर ली हैं। एक जो चीज़ है वो क्रॉस ओवर्स की रह गई है कि क्रॉस ओवर हमें कौन कौन सी मिल सकती है। हमने एक और चीज़ भी मिस की है, वो मैं करता चाहूँ, वैन्स में भी हमारे पास जो फैमिली MPV वैन्स होती हैं, उनमें भी अगेन चंगान का एक हमारे पास बड़ा मशहूर डब्बा है। ये डब्बा भी 12-13 लाख से शुरू हुआ था, जिसे हम चंगान कारवान के नाम से जानते हैं। डब्बा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कैरी डब्बे की निस्बत से वो भी डब्बा ही कहलाता है, लेकिन वो भी इस वक्त 25-30 तक आपको मिलेगा अपने नाम पे करवाने के बाद। तो हर चीज़ 26.5 में रखा लो उसकी। वो MPV प्लस जो है कारवान, वो आपको 26.5 में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलेगा। सो वो भी इसी में हाफ प्राइस में वो भी आपको आ जाएगा। बाकी आई एम नॉट श्योर जापानीज कोई इस किस्म की कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी डेफिनेटली एवरी है, लेकिन वो आ जाती है 660 सीसी की। हाँ, वो उस तरह नहीं है, उस तरह तो फिर वो दूसरी भी है। जापानीज में इस कैटेगरी के अंदर आती है होंडा फरीड। हाँ, होंडा फरीड होती है 7 सीटर, वो आपको मिल सकती है। उसकी लेटेस्ट वाली जनरेशन आपको 45 से 50 के दरमियान में मिल जाएगी। वो बहुत अच्छी गाड़ी है, हाइब्रिड, परफेक्ट फैमिली वैन है, बहुत मजे की है। सही। उसके अलावा टोयोटा वॉक्सी एक आती है, वो आपको 50 to 60 की रेंज में मिल जाएगी। वो ऊपर हो जाता है ना, 50 की रेंज में नहीं रहता। फिर उसमें बड़े ऑप्शन है, लेकिन वो 50, क्योंकि पैसा इतना डिवैल्यू हो चुका है कि जो गाड़ियाँ 30-35 की रेंज में थी, अब वो 50 क्रॉस कर चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है, और जो अंडर 30 थी वो तकरीबन 50 तक पहुँच गई हैं। तो ये जो असरात हुए हैं पैसे की गिरावट के, ये ना सिर्फ नई गाड़ियों पे हुए हैं, बल्कि इसने बड़ा मुतासर किया है यूज्ड कार सेगमेंट को भी। तो अब यूज्ड कार भी वो जो डाइवो 2.5 लाख की कोई नहीं लेता था, वो भी 4-4, 5-5 लाख रुपए की डाइवो रेसर मिल रही है इस वक्त। तो ये पैसे की जो डी वैल्यू होने वाला सीन है, इसने बड़ा मुतासर किया है बहुत ज़्यादा हर किस्म की कैटेगरी को। बहरहाल गाइस, ये थी एक छोटी सी लिस्ट जो हमने तकरीबन तमाम ही गाड़ियों को कवर करने की कोशिश की। अगर कोई गाड़ी इसमें रह गई है, अच्छा इसमें काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां जिनका जानबूझ के हमने नाम नहीं लिया कि वो अंडर 10-20 उस रेंज में आ जाती हैं, इस वजह से हमने नाम ही नहीं लिया। मजबूरन ऑल्टो का नाम लिया क्योंकि रेफरेंस रहना था, अदरवाइज ऑल्टो भी इस कैटेगरी में आती नहीं है, आधी प्राइस में आपको मिल जाती है, 25 तक आपको मिल जाएगी। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच गाइस। कोई बात रहेगी हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम फिर हाजिर हो जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है। जूद हासिल हम उस पर मुफस्सिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी लंबी आपने वीडियो देखी। ज़ैनुल आबिदीन, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत जज़ाकल्लाह। किसी आप काम से आए थे, हमने आपको पकड़ लिया कोई बात नहीं। तो गाइस क्लोज करते हैं वीडियो को, बट अभी जो हमने पूरी की पूरी लिस्ट बताई है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये जितनी गाड़ियों की हमने जिक्र किया है इस बजट के अंदर, उनमें से आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। और भाई थैंक यू सो मच, मुझे आपने आज की वीडियो में इन्वाइट किया। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।